मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के के विषय में। वो सिक्का आम चलन में भी मिल जाता है, इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 रुपए का नृत्य मुद्रा का सिक्का देख रहे हो। ये नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के वर्ष 2007 से 2011 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है टैनल स्टील, वेट होता है 5.62 ग्राम, साइज 27 mm और शेप सर्कुलर होता है। ये सिक्के अगर हम लोग 2024 के बुक के हिसाब से देखते हैं तो इन सिक्कों में सभी सिक्के आपको सामान्य की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, लेकिन 2008 का नोएडा मिंट का मैं आपको आज ऐसा सिक्का बताने वाला हूँ। वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का है। वो सिक्का अगर आपको समझना है तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, तभी आपको वो सिक्का समझ में आ सकता है। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नृत्य मुद्रा का 2 रुपए का सिक्का देख रहे हो, इस सिक्के की डिटेल के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। हमें अगर वो आम चलन का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का जानना है तो हमें इस सिक्के के साथ 10 रुपए का सिक्का भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो, इसे हम 15 पंखुड़िया वाला 10 रुपए का सिक्का बोलते हैं। ऐसे 15 पंखुड़िया वाले 10 रुपए के सिक्के वर्ष 2008 से 2010 तक बनाए गए थे। ये 15 लाइन वाले 10 रुपए के सिक्कों में हमें सिर्फ 2010 में ये सिक्का मुंबई की मिंट से बना हुआ दिखाई देता है। बाकी आपको 2008, 2009 और 2010 में भी ये सिक्के नोएडा की मिंट से बनवाए गए थे। सिर्फ वर्ष 2010 में ये सिक्के मुंबई और नोएडा की मिंट से बनवाए गए थे। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। अभी जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो 15 लाइन वाला, इस सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड में और नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड में क्या अंतर है वो हमें पहले जानने होंगे, तभी हम लोग रेयर और कीमती सिक्का पहचान सकते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड देख रहे हो और साथ में 10 रुपए की अशोक स्तंभ वाली सिक्के की साइड भी देख रहे हो। दोनों सिक्के वर्ष 2008 में बनाए हैं, दोनों सिक्के नोएडा मिंट से बने हैं, आप देख सकते हो। लेकिन मित्रों, दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर है, वो अंतर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मित्रों ध्यान दे, ये अंतर अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो मैं जो आपको बहुत ही रेयर और कीमती आगे आम चलन का सिक्का बताने वाला हूँ, कई हजारों में कीमत रखता है, वो सिक्का बिल्कुल आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे। पहला अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 2 रुपए का नृत्य मुद्रा का सिक्का देखते हैं तो उस सिक्के में हमें ईयर के अंक छोटे दिखाई देते हैं और रिम बॉर्डर के बहुत ही दूर दिखाई देते हैं। लेकिन हम लोग वही ईयर के अंक अगर 10 रुपए के सिक्के में देखते हैं तो रिम बॉर्डर के बहुत ही पास दिखाई देते हैं और वो अंक भी आपको बड़े दिखाई देते हैं 10 रुपए के सिक्के में। ये भी आप देख सकते हो। मैं आपको इन सिक्कों में दूसरा अंतर बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे। अगर हम लोग 2 रुपए के नृत्य मुद्रा के सिक्के में मिटमार्क देखते हैं तो मिटमार्क हमें ईयर के अंकों से बहुत ही दूर दिखाई देता है, आप देख सकते हो। लेकिन 10 रुपए के सिक्के में वो मिटमार्क हमें ईयर के अंकों के बिल्कुल पास दिखाई देता है और रिम बॉर्डर के भी बिल्कुल पास दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन दोनों सिक्कों में आने वाला तीसरा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान दे, अगर हम लोग 2 रुपए के सिक्के में देखते हैं तो 2 रुपए के सिक्के का लॉयन हमें छोटा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। लेकिन 2 रुपए के सिक्के की तुलना में हमें 10 रुपए के सिक्के में लॉयन बड़ा दिखाई देता है और मोटा भी दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। अभी इन सिक्कों में आने वाला चौथा अंतर बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे। आपको ये दोनों सिक्के 3 हिस्सों में बटे हुए दिखाई देते हैं। ये जो आप 2 लाइन देख रहे हो, ये 2 लाइन की वजह से ये सिक्के 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। अगर हम लोग ये 2 लाइन के अंदर में का गैप देखते हैं नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के में, वो गैप हमें कम दिखाई देता है। लेकिन वही गैप अगर हम लोग 10 रुपए के सिक्के में देखते हैं तो वो गैप हमें ज्यादा दिखाई देता है। आप ये अंतर भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हो।
अभी मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला पांचवा अंतर बताने जा रहा हूँ। पांचवा अंतर अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आगे जो मैं आपको नृत्य मुद्रा का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, आप जो नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के में अशोक स्तंभ के ऊपर भारत इंडिया नाम देख रहे हो, वो नाम आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, लेकिन आपको 10 रुपए के सिक्के में वो नाम गोलाई में दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये अंतर बहुत ही बड़ा है और यही अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने वर्ष 2008 में बने नोएडा मिंट के नृत्य मुद्रा का 2 रुपए का सिक्का और 15 लाइन वाला 10 रुपए का सिक्का, इन दोनों सिक्कों के अशोक स्तंभ की साइड में क्या अंतर है वो अंतर हम लोगों ने जान लिए है। आपने अगर यहाँ तक ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि नृत्य मुद्रा के रेगुलर 2 रुपए के सिक्के की सामान्य डाई अशोक स्तंभ वाली ये होती है। लेकिन मित्रों, हम जो बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का जानने वाले हैं, ये जो 15 पंखुड़ियों वाला 10 रुपए का सिक्का है, इस सिक्के की अशोक स्तंभ वाली डाई ये नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के पर लगाई गई है। दोनों ही सिक्के नोएडा मिंट के हैं, इसीलिए अगर आपको रेयर और कीमती सिक्का मिलता है तो आपको उस सिक्के पर एक साइड में ये 15 पंखुड़ी वाले 10 रुपए की अशोक स्तंभ वाली डाई दिखाई देगी। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो, एक तरफ आपको वर्ष 2008 में बना नोएडा मिंट के सिक्के की बहुत ही रेयर और कीमती म्यूल सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड दिखाई दे रही है और एक तरफ आपको 2008 में बने नोएडा मिंट के 15 पंखुड़ी वाले 10 रुपए के अशोक स्तंभ वाली डाई दिखाई दे रही है। इन दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड में बिल्कुल साम्य है, क्योंकि ये 15 पंखुड़ी वाली 10 रुपए की अशोक स्तंभ वाली डाई ये नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के 2008 में बने नोएडा मिंट के सिक्के पर लगाई गई और ये सिक्का एक म्यूल सिक्का बन गया और साथ में बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बन गया। फिर से आप लोग बिल्कुल आसानी से ये सिक्का समझ सको, इसलिए मैं आपको नृत्य मुद्रा का 2008 में बना नोएडा मिंट का सामान्य सिक्का भी दिखा देता हूँ और एक बहुत ही रेयर और कीमती म्यूल सिक्का भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो सामान्य सिक्का है, इस सिक्के में आपको भारत इंडिया नाम बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, लेकिन ये जो रेयर और कीमती सिक्का है, इस सिक्के में आपको भारत इंडिया नाम गोलाई में दिखाई देता है। आप देख सकते हो 15 पंखुड़ी वाले 10 रुपए के अशोक स्तंभ वाली साइड में और ये बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड में बिल्कुल साम्य है। ये नृत्य मुद्रा के रेगुलर सिक्के की अशोक स्तंभ वाली डाई ये है। रेगुलर सिक्के आपको आम चलन में ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको ये वर्ष 2008 में बना भारत इंडिया नाम गोलाई में नाम दिखने वाला 2 रुपए का मूल सिक्का आपको आम चलन में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। इसी कारण ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती होता है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर यहाँ तक ध्यान से वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूल सिक्का कैसे पहचानना है, ये सिक्का क्या कीमत रखता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन ये म्यूल सिक्के की कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मित्रों, पहले तो मैं आपको इस सिक्का न्यूमिस्मैटिक गैलरी पर सेल करने के लिए रखा था वर्ष 2017 में, वो चीट दिखाना चाहूंगा। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक न्यूमिस्मैटिक गैलरी का चीट देख रहे हो और ये सिक्का वर्ष 2017 में सेल करने के लिए रखा था और इस सिक्के की शुरुआती कीमत रखी गई थी 1700 रुपए से 2000 रुपए तक, आप देख सकते हो। लेकिन ये सिक्का उस वक्त 2017 में 1700 रुपए में सेल हुआ था, ये भी आप देख सकते हो। लेकिन ये तो 2017 की कीमत हुई। आज की तारीख में अगर आपको ऐसा नृत्य मुद्रा का म्यूल कॉइन मिलता है तो आपको ये सिक्का कितने पैसे दिलवा सकता है, चलो इस विषय में जानकारी दे दूं। तो मित्रों, ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में भी मिलता है तो भी वेरीफाइड कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 700 रुपए से 800 रुपए तक जा सकती है। अगर ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 1500 रुपए से 2000 रुपए तक जा सकती है। और ये सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 3000 रुपए से 3500 रुपए तक भी जा सकती है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।